दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में एक ऐसा ऐतिहासिक आगाज हुआ जिसने क्रिकेट जगत के सभी रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर दिया। नए साल में पहली बार अपने घरेलू मैदान पर उतरी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने कीवी टीम का जो हाल किया उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। वडोदरा के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए जब रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे की भरोसेमंद जोड़ी वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की पिच पर उतरी तो उनके इरादे पूरी तरह से स्पष्ट थे कि भारतीय गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाना है और इसी रणनीति के तहत इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर धावा बोल दिया, जिससे पहले 10 ओवरों के पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 75 रनों का एक विस्फोटक स्कोर खड़ा कर भारतीय खेमे को गहरी चिंता में डाल दिया। डेवन कॉनवे आज मैदान पर बहुत ही खतरनाक और आक्रामक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी इसी क्लास का परिचय देते हुए छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ते हुए उनके एक ही ओवर में 3 लगातार और कड़क चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिससे कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर हार का डर दिखने लगा था। मैच को पूरी तरह से हाथ से निकलता देख कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में डेवन कॉनवे दबाव हटाने के लिए एक जोखिम भरा रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 45 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 शानदार चौके और एक छक्का शामिल है। डेवन कॉनवे के आउट होने के बाद मार्क चैपमैन क्रीज पर आए और उन्होंने जम चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाया और भारतीय स्पिनरों के खिलाफ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, जिससे 25 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 165 रन के एक बेहद मजबूत योग तक पहुंच गया था। रचिन रविंद्र उस समय अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए 82 रन पर नाबाद थे और दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन भी अपनी नजरें जमा चुके थे और वह 28 रन पर नाबाद रहकर कीवी टीम को 350 के पार ले जाने का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चतुर स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा जादुई जलवा दिखाया कि मार्क चैपमैन उनकी गति और टर्न को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे स्टंप्स में समा गई। मार्क चैपमैन रक्षात्मक तरीके से डिफेंस करने के प्रयास में 32 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 कड़क चौके शामिल हैं। चैपमैन के जाने के बाद रचिन रविंद्र ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और वडोदरा के मैदान पर एक बेमिसाल शतक पूरा किया, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार का कहर बरपाना शुरू कर दिया। हर्षित राणा ने एक इतनी तेज और सटीक बाउंसर डाली जिस पर रचिन अपना नियंत्रण खो बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई, जिसे फील्डर ने आसानी से लपक लिया। रचिन रविंद्र आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में 105 गेंदों पर 112 रन बनाकर आउट। रचिन के आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी क्योंकि अंतिम 10 ओवरों के रोमांच में भारतीय गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना यॉर्कर और सटीक लेंथ से कीवी टीम की कमर तोड़कर रख दी। 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से टॉम लैथम को पूरी तरह चकमा दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। टॉम लैथम एक जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 25 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। विकेट गिरने का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा और 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी 145 की रफ्तार से ग्लेन फिलिप्स का मिडिल स्टंप हवा में उड़ा दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक शानदार छक्का शामिल है। भारतीय गेंदबाजों के इस जबरदस्त पलटवार के कारण न्यूजीलैंड की पूरी टीम जो एक समय 350 की ओर बढ़ रही थी, वह निर्धारित 50 ओवरों 500 रन नहीं बना सकी। में 9 विकेट के नुकसान पर 288 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई और अंत में मिचेल सेंटनर अपनी टीम के लिए 12 रन पर नाबाद रहकर केवल संघर्ष ही कर सके। अब भारत के सामने 289 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य था और जब रोहित शर्मा तथा शुभमन गिल की भरोसेमंद जोड़ी भारतीय उम्मीदों का भार लेकर मैदान पर उतरी तो वडोदरा के बीसीए स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा।
रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए अनुभवी मैट हेनरी को एक दर्शनीय एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारकर अपना और टीम इंडिया का खाता खोला, जिससे कीवी गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। लेकिन तभी 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी एक स्विंग होती गेंद पर भारत को पहला और बहुत बड़ा झटका दिया, जब युवा कप्तान शुभमन गिल क्रीज से बाहर निकलकर एक आक्रामक ड्राइव करने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न को भांप नहीं सके और 18 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं, जिससे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर दुनिया के सबसे बड़े चेस मास्टर विराट कोहली की एंट्री हुई और फिर वडोदरा की इस पिच पर जो ऐतिहासिक मंजर देखने को मिला, वह हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर कीवी गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धुनाई की कि कप्तान मिचेल सेंटनर के पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रोहित शर्मा आज अपने सबसे खूंखार अवतार में नजर आ रहे थे और उन्होंने 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अपनी रफ्तार के लिए मशहूर लॉकी फर्ग्यूसन की 150 की गति वाली गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 125 रनों के एक बेहद मजबूत योग पर पहुंच चुका था, जहां रोहित शर्मा 72 रन पर नाबाद थे और विराट कोहली 38 रन पर नाबाद रहकर कीवी टीम के लिए खतरे की घंटी बजा रहे थे। मैच जैसे जैसे अपने रोमांचक मोड़ की ओर आगे बढ़ा, वैसे वैसे वडोदरा के मैदान पर किंग विराट कोहली ने भी अपनी खामोशी को तोड़ते हुए अपना गियर बदलना शुरू किया और 22वें ओवर में जब खुद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा ने अपनी तबाही का मंजर जारी रखा और उन्होंने कीवी तेज गेंदबाजों की गति के साथ खिलवाड़ करते हुए 32वें ओवर में एक ऐसा गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ा जो सीधे वडोदरा स्टेडियम की छत पर जा गिरा और इस ऐतिहासिक शॉट के साथ ही रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अपना 33वां शानदार शतक पूरा किया। रोहित शर्मा उस समय मात्र 95 गेंदों पर 102 रन पर नाबाद थे और उनकी बल्लेबाजी को देखकर कीवी फील्डर मैदान के चारों ओर बेबस और लाचार होकर केवल गेंद का पीछा करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि रोहित का बल्ला आज आग उगल रहा था। अपनी बारी का इंतजार कर रहे किंग विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने रोहित के शतक के बाद अपनी बल्लेबाजी में अद्भुत अनुशासन और धैर्य दिखाते हुए 36वें ओवर में एक सूझबूझ भरा सिंगल लिया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों ने अपनी सीटों से खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विराट का अभिवादन किया। विराट कोहली उस समय 52 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद थे और उनके चेहरे की दृढ़ता यह बता रही थी कि वह अब अर्धशतक को एक बड़ी शतकीय पारी में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन दोनों दिग्गजों के बीच की इस लाजवाब जुगलबंदी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि रनों की रफ्तार अब किसी भी कीवी गेंदबाज के नियंत्रण में नहीं आ रही थी। मैच अब पूरी तरह से भारतीय टीम की मुट्ठी में आ चुका था और कीवी गेंदबाज केवल औपचारिकता पूरी कर रहे थे, लेकिन असली रोमांच 40वें विराट कोहली ने 40वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी को लगातार 3 गेंदों पर 3 इतने विशाल छक्के जड़े कि स्टेडियम में एक अलग ही लेवल का पागलपन सवार हो गया और डफी की लाइन लेंथ पूरी तरह ध्वस्त हो गई। भारतीय टीम ने अंततः 44.2 ओवरों में ही मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 292 रन बनाकर इस मुकाबले को 9 विकेट से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। रोहित शर्मा अपनी विश्वस्तरीय क्लास दिखाते हुए 130 गेंदों पर 145 रनों की एक यादगार और अविश्वसनीय पारी खेलकर अंत तक नाबाद रहे। उनकी पारी में 12 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। वहीं विराट कोहली ने भी अपनी चेस मास्टर की काबिलियत साबित करते हुए 115 गेंदों पर 118 रनों की एक यादगार और अविश्वसनीय पारी खेलकर अंत तक नाबाद रहे। उनकी पारी में 12 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं कि एक अत्यंत धैर्यपूर्ण और आक्रामक पारी खेली और वह भी नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। भारत ने इस प्रचंड जीत के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है और अपनी घरेलू सरजमी पर बादशाहत बरकरार रखी है।
तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की यह बेजोड़ जोड़ी साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक इसी तरह विपक्षी टीमों पर राज करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।